ईडी की इस कार्रवाई पर लगातार नजर बनी हुई है। कश्मीर में 9 स्थानों पर ये छापेमारी की गई है। एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट का ये मामला है जिसमें ये छापेमारी की गई है। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीटों के आवंटन मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जहां श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। काजी यासिर के घर पर भी छापा मारा गया है। आपको बताएं कि मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पे भी छापा मारा गया है। जो और तफसीलात हैं वो भी आपको दे दें। घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। यही बात हमारे जो साथी हैं शब्बीर मीर वो भी बता रहे थे कि पहले ही इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट, पटन फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद बट जो फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, काजी यासिर, सुलकूट कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, शंगस अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख, सुलकूट के ही मंजूर अहमद शाह जो फिलहाल पाकिस्तान में है, और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर, ये वो नाम हैं जो शामिल हैं और लगातार इस अहम खबर पर बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर मीर और मनोज कौल। शब्बीर, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी जो नाम हमने लिए इनके बारे में आप लगातार बता रहे थे, अपडेट लगातार आप यही दे रहे हैं कि पहले से ही केस जो है इन लोगों के खिलाफ दर्ज है। जी, ये जो लोग हैं ये चार्जशीटेड लोग हैं। केस काफ़ी लोगों के खिलाफ है और तहकीकात भी हो रही हैं। दरअसल है ना, होता ये था कि कश्मीर के काफ़ी नौजवान मुल्क से बाहर एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए जाते थे। उसमें रशिया भी शामिल है, तुर्की में भी काफ़ी लोग जाते हैं, बाकी ममालिक में भी एमबीबीएस के लिए जाते थे। मिलिटेंसी में हुआ ये कि एक पाकिस्तान में कई कॉलेजों ने रिजर्वेशंस दी थी। होता ये था कि यहाँ से जो अलहदगी पसंद लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, कुछ उनमें हैं जो जिनकी चिट्ठियों पे ये एडमिशन होते थे। वो एक्चुअली होता ये था कि वो सर्टिफाई करते थे कि ये लोग जो हैं ये डिजर्विंग है, ये या मिलिटेंसी अफेक्टेड हैं, या ये डिजर्विंग है, गरीब है, जो भी उनके मामलात हैं। चार्जशीट में काफी सारी चीजें हैं जिनका यहाँ पे इस वक्त वो एक लंबी कहानी बनेगी, लेकिन एडमिशन फिर कॉलेज उसी रिजर्वेशन होती थी उनकी। हुआ ये कि ये जो लोग चार्जशीटेड हैं या और लोग जो अभी जो जांच एजेंसियां कहती हैं कि और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, वो करते ये थे कि वो अमीर लोगों से भी पैसे लेते थे, जो अच्छे खासे यहाँ पे उनमें कहा यह जाता है कि कई ऐसे भी लोग शामिल हैं जो ब्यूरोक्रेट भी हैं और पोजीशंस में भी हैं। उन लोगों के बच्चे उनसे पैसे लिए गए और बड़ी मिकदार में पैसे लिए गए, और वो पैसा फिर एसआईए ने कहा कि ये पैसा जो लाया गया इसके जरिए उनसे जो लिया गया एडमिशन के बदले, उसको फिर यहाँ पे मिलिटेंसी को हवा देने में या मिलिटेंसी को फंड करने में इस्तेमाल किया गया। इस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ी। छापे जो आज के हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर क्या रहा है कि इसमें तहकीकात जारी है। अभी 8 के खिलाफ चार्जशीट हुआ है और लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि और लोग इसमें शामिल होंगे और सबूत जुटाने हैं। चार्जशीट होने के बाद इनको सजा हो, कन्विक्शन हो, जेल में बांधे अरेस्ट्स हैं इसमें, लेकिन और लोगों के शामिल होने का मामला है। इस तरह पूरा कोरोबरेट करके आगे इसकी जांच चल रही है। एक पूरा बड़ा मामला है जिसपे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जी शब्बीर, तो लगातार इस अहम खबर पर इसलिए हम बने हुए हैं कि अभी क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ आगे कार्रवाई जो है वो बढ़ेगी, और लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं। मनोज, आपसे भी यही हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से इसमें पहले भी कार्रवाई जो है लगातार की जाती रही है, आज की इस कार्रवाई को भी काफी अहम माना जा रहा है। अभी क्या कुछ आपके पास तफसीलात अपडेट है, क्या कुछ आप जानकारी जो है वो यहाँ साझा करना चाहेंगे? जानकारी का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो छापेमारी है आज हुई है 9 जगहों पर, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग हो या बारामूला हो, लगातार जो हम ये कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो सबूत जुटाने के लिए की जा रही है, और कुछ सबूत आज ईडी ने जुटाए भी होंगे। इस एमबीबीएस रैकेट जो था, जैसा कि शब्बीर बता रहे थे कि, और मैंने भी पहले ये बताया था कि जो पैसा यहाँ से दिया जाता था उन कैंडिडेट से एमबीबीएस की सीटों के नाम पर, वो पैसा फिर टेरर को फंड करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट था जिसके जरिए मिलिटेंसी को फंड किया जाता था, और उस खत्म करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुछ लोग अभी जेल में हैं और कईयों के और शामिल होने की भी जो है इतला लग रही है कि, और यही कोशिश जारी है ईडी की। उसी के तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और सबूत जुटाया जाए और ये भी पता लगाया जाए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं।
ये जो कार्रवाई आज की है, ये पहली इस तरह की कार्रवाई नहीं है ना। हमें ये, अगर हम पूरा इसको देखें कि जिस तरह से सरकार ने लगातार ये कहा है कि जो मिलिटेंसी की जो वारदातें हैं उसमें कमी आई है, लेकिन वारदातें कम होने के साथ साथ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को बरगलाकर मिलिटेंसी सफों में शामिल किया जाए। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई, हमने देखा कि एनआईए की तरफ से कई प्रॉपर्टीज अभी सीज की गई हैं, जिसमें कई कुछ मिलिटेंट कमांडर भी थे, या कुछ ऐसे, एक कमांडर वो भी था जो हाल ही में मारा गया था पाकिस्तान में। तो लगातार सरकार की ये कोशिश है कि टेररिज्म के साथ जो भी कोई चीज जुड़ी हुई है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार का एक ये कोशिश है कि यहाँ जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं। मिलिटेंसी की वारदातें अगर खत्म हो गई हैं, अगर टेररिज्म की जो टेररिस्ट की जो एक्शंस हैं वो अगर कम हो चुकी हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार चुपचाप ये मान के चले कि अब हालात ठीक हो गए हैं। सरकार ये चाहती है कि जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसको खत्म किया जाए, और उसी हम ये कहें उसी संदर्भ में कई ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं पहले भी, जैसे मैंने कहा कि एनआईए हो या एसआईए हो, जो बाकी जो एजेंसीज हों, उन्होंने कार्रवाई की है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज ये कार्रवाई की गई है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार का जो रिजॉल्व है दहशतगर्दी को खत्म करने का और अमन अमान कायम करने का जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें लगातार कई महाजों पर काम किया जा रहा है। और आज की ये जो कार्रवाई है उसको ये माना जा रहा है कि जो टेरर फंडिंग का जो मामला है उस जितने भी लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो। जी मनोज, तो अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ हमारे दोनों साथी शब्बीर मीर और मनोज कौल मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से ये खबर दे दें कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कश्मीर में कई स्थानों पर ये छापेमारी जो है ये की जा रही है। और आज की इस कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 9 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट के ताल्लुक से ये छापेमारी है। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीट का आवंटन किस तरह से किया गया है उसी के ताल्लुक से ये छापेमारी है। श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई है। जिस तरह से हमारे शब्बीर बता रहे थे कि कल सुबह ये कार्रवाई की गई थी। काजी यासिर के घर पे छापा मारा गया, मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पे भी छापा मारा गया। घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज है, जिनमें मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट, पटन की फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद बट जो फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, काजी यासिर, सुलकुट कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, शंगस अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख, सुलकुट के ही मंजूर अहमद शाह जो फिलहाल पाकिस्तान में है, और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर, ये नाम जो है ये लगातार इसमें शामिल हैं। तो एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट में ये छापेमारी की जा रही है। दोनों साथी हमारे लगातार मौजूद हैं और उनसे अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे शब्बीर का। शब्बीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर जो तमाम तर एजेंसियां हैं, चाहे हम ईडी की बात करें या फिर ये तमाम तर जो कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई, इसके तार जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और इस अहम मामले में भी क्या ये उम्मीद जो है वो की जा रही है कि कई इससे सुराग हाथ लगेंगे? देखिए हिना, जहां तक तार की बात है, ये तो सीधा मामला तार की नहीं है, ये सीधा कनेक्शन ही वहीं से है। क्योंकि ये जो बच्चे ये पाकिस्तान में ही एमबीबीएस एडमिशन के लिए गए, कुछ और प्रोफेशनल डिग्रीज में हैं एमबीबीएस के अलावा। तो जहां तक तार का ताल्लुक है, तो अब इन्वेस्टिगेशंस में पहले ही एस्टैब्लिश, एसआईए कहती है कि एस्टैब्लिश हुआ है कि ये किकबैक्स हुई। किकबैक्स इन द सेंस कि ये सीटें बेची गई, ये सीटें बेची गई, सेल की गई, तो केस वही है। अब दूसरा तार उन्होंने ये भी एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये पैसा जो आया इन लोगों के पास, एक तो इन्होंने खुद भी खाया, ये कई मकामी लोग भी जानते हैं कि पैसा जमा किया गया, लेकिन एसआईए ने एस्टैब्लिश किया कि ये पैसा मिलिटेंसी में इस्तेमाल किया गया। केस 2020 में दर्ज हुआ था, सीआईके ने किया था, काउंटर इंटेलिजेंस ने, कि ऐसा जी मामला है जुलाई में 2020 में। 2021 में एसआईए ने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो 2021 में ही 8 लोगों के खिलाफ, जिसमें जफर अकबर बट का आपने नाम लिया, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कुपवाड़ा से उनका ताल्लुक है। ये बड़े नाम कुछ थे जिनका सेपरेटिज्म के साथ भी ताल्लुक रहा। जफर अकबर शाह तो बड़े सेपरेटिस्ट माने जाते थे, इनका ताल्लुक था। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें लोग बाहर आने की उम्मीद है। मतलब इसमें ऐसे लोग हैं जिनके तार इसके साथ जुड़े हैं।
मसला अब इतना ही नहीं है, ये तो एक मिलिटेंसी केस है और इसको सिक्योरिटी एजेंसीज डील करेंगी। और जैसे मनोज कह रहे थे कि पूरा जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने की कोशिश है। जो पाकिस्तान में लोग हैं जो यहाँ से पार गए मिलिटेंसी के लिए या वहां पे अभी एक्टिवली मिलिटेंट हैं, उनके घर वालों के तार किस तरह जुड़े हैं या उनके साथ वो नार्को टेरर के जरिए किस तरह यहाँ पे नार्कोटिज्म भेजते हैं, उसका एक तांता जुड़ा। दूसरा एक ये नाता ये जुड़ा। अब ये केस तो पहले से 2020 से ही चल रहा है। अब मसला उन तालिब इल्मों का भी है, उन स्टूडेंट्स का भी है जिनमें से शायद कई को ये भी पता नहीं होगा कि उनको किस मुसीबत में डाल दिया है। यहाँ पे इंडिया में तो इनकी डिग्रीज इनवैलिड करार दी गई हैं। जो पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है इनवैलिड डिग्री करार दी गई। हालांकि कई लोगों ने इस पर एतराज भी किया कि पूरे मुल्क की डिग्रीज इनवैलिड नहीं कर सकते। जब चाइना में एमबीबीएस कर सकते हैं यहाँ के इंडिया के बहुत सारे नौजवान, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, वो एक अलग मामला है। ये बच्चे भी, ये उम्मीदवार भी, जिनमें से कई एक ऐसे होंगे जिन्होंने नॉर्मली एडमिशन किया होगा, वो भी मुसीबत में पड़ गए। और इन लोगों के तो तार तो सीधे सीधे एसआईए ने एस्टैब्लिश कर दिए हैं। तो मामला एक टेरर का, दूसरा एक ये पहलू इन स्टूडेंट्स का भी। और अब एसआईए इस पे जिस तरह नार्को टेररिज्म के खिलाफ जी जी यहाँ पे एजेंसीज लगी हैं, एनआईए काम कर रही है, एसआईए काम कर रही है, बाकी एजेंसीज काम कर रही है। अब इस केस में 2020 के बाद से अब और इसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि जो पूरा इकोसिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है। शबीर आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथी मुदस्सिर कादरी भी मौजूद है अनंतनाग से। मुदस्सिर, क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास इस ईडी की कार्रवाई के ताल्लुक से? बिल्कुल ही ना, अगर अनंतनाग की बात करेंगे तो अभी कुछ देर कबल ही यहाँ पर जो रेड्स है ईडी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर हुए और उन्होंने पूरा जो इलाका है उसको घेरे में ले लिया। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने इस रेड में जो है इश्तराक दिया है अपना। और ईडी की कार्रवाई जो है वो अभी भी चल रही है आगे। और ये बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेजात या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनकी छानबीन की जा रही है। और काजी अहमद यासिर जो कि फॉर्मर मीरवाइज भी रहे हैं जो जनूबी कश्मीर के, तो सेपरेटिस्ट लीडर में भी शुमार होते हैं, तो उन पर ये एलिगेशन है कि जो उन्होंने, जिस तरह से शबीर भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एमबीबीएस स्कैम हुआ था तो उनमें उनका नाम आ रहा है। और इसके अलावा अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो 2 और जो है उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। गुलजार अहमद भट्ट जो कि शांगस इलाके के हैं और मोहम्मद इकबाल मीर, तो उनका भी ताल्लुक अनंतनाग से बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 अफराद हैं जो अभी जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ईडी की कार्रवाई है वो अभी जारी है। और जिस तरह से जो काजी अहमद यासिर है, हमने बताया कि वो काफी अरसे से अपने घर में मौजूद नहीं है, अबस्कॉन्ड है घर से, तो इस हवाले से जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है ना। जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे खासतौर पर अनंतनाग के ताल्लुक से, जिस तरह से हमारे दोनों साथी मनोज कौर और शब्बीर लगातार कह रहे हैं कि बेहद अहम ये मामला रहा है और इस सिलसिले में जो कार्रवाई की जा रही है उससे सबसे ज्यादा असर जो है वो फिल्मों पर पड़ने वाला है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस कार्रवाई में अभी तक सामने आए हैं या फिर उनके आगे आने की उम्मीद है, क्योंकि अनंतनाग का इलाका ऐसा है जहां इस कार्रवाई के काफी मायने हैं। बिल्कुल है ना, आपका कहना सही है कि इसका जो बराह रास्त तौर पर असर है वो तालिब इल्मों पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो उनकी डिग्रियां पहले ही मनसूख की गई है, जो एमबीबीएस अगर पाकिस्तान में किसी ने किया है तो उस हवाले से अगर इस तरह का स्कैम भी सामने आ गया है और उसके बाद जरूरी यकीनी तौर पर जो इफेक्ट है वो तालिब इल्मों पर ही पड़ेगा। और बाकी एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो भी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि अंडर कौन कौन से जो इलाके हैं या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके विक्टिम बने हैं इस स्कैम के। और यकीनी तौर पर यह भी कहा जा रहा है, ये एलिगेशंस है कि पैसों के एवज ये सीटें जो है वो सेल की गई है, ये जो कोटा था तो वो उनको सेल किया गया है। तो इस हवाले से अभी तहकीकात जो है वो जारी है। और जिस तरह से हमने कहा कि शांगस एरिया के भी एक एडवोकेट है जिनके खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, और इसके अलावा एक और शख्स है मोहम्मद इकबाल मीर नामी शख्स, तो उसके खिलाफ भी जो चार्जेस है वो फ्रेम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर आपका कहना सही है कि इसका इफेक्ट जो है आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस तरह से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो मुतासिर होंगे और जो इसके विक्टिम बने हैं तो यकीनी तौर पर उन पे जो है ये इसका असर पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तो अपने तमाम दर्शकों को हम बेहद अहम ये खबर बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे तीनों साथी जो हैं वो लगातार मौजूद हैं। मनोज, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से अब लगातार हम बात कर रहे हैं कि इसके नताइज जो हैं वो तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है और खासतौर पर कहीं ना कहीं तालिब इल्म जो इस पूरे रैकेट पे फंसे हुए हैं उनका मुस्तकबिल भी अब दांव पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो दो बातें, एक ये कि उन लोगों को, उन बच्चों को उनसे पैसा लिया गया, उन्हें ये बताने के लिए कि आपका ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये वहां पर आपको फीस जमा करना पड़ेगी, उसके बाद आपको ये सीट मिल जाएगी। जबकि किया ये गया था कि जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो जो रिजर्व कोटा था उन बच्चों के लिए जो मिलिटेंसी के शिकार हुए थे, जैसा कि शबीर बता रहे थे, उनके नाम पर दिया जाता था। यानी सबसे पहले ये धोखा कि आपको एक अगर किसी स्कीम के तहत अगर वहां कोई रिजर्वेशन है उसके तहत आपको अगर कोई सीट दी जाती है तो उसके लिए पैसा लिया जाना नहीं चाहिए, लेकिन नाम और का लिया गया, सीट किसी और को दी गई और सीट के बदले में जो पैसा लिया गया वो वहां पे जमा होना नहीं था। एक दूसरी बात ये, जो पैसा लिया गया वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया गया, कुछ तो अपने पास रखा गया, लेकिन ज्यादातर जो पैसा है वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कश्मीरी जो नौजवान है उसके जो माँ बाप हैं वो उन्होंने किस तरह से पैसा कहीं इकट्ठा किया ये सोच के कि उनके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगी, वो डॉक्टर बनेगा और कल हो के उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था। तो एक तो धोखाधड़ी से उनसे ये पैसा हटा जा रहा है और दूसरा ये कि ये जो पैसा है उन्हीं के खिलाफ यूज किया जा रहा है, क्योंकि जब आप टेरर फंडिंग करते हैं, अगर कहीं पर दहशतगर्दी की वारदात होती है, मिलिटेंसी का कोई वाकया पेश आता है तो उसमें आमतौर पर जम्मू कश्मीर का नागरिक ही मारा जाता है। तो ये दो तरीके से जो है धोखाधड़ी की गई है इन लोगों की तरफ से। वो यही वजह है कि ईडी जो है लगातार इस मामले पर बहुत ही संजीदा लग रहा है और बिल्कुल मनोज, यहाँ पर आपका अपने तीनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद रहे। शबीर मीर आपका, मनोज कौल जी आपका और साथ ही साथ हमारे साथ मुदस्सिर मौजूद रहे। तीनों साथियों का इस बेहद अहम खबर पर लगातार अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो JKLH लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।